हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अभी तक हमने देखा ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में देख रहे थे, जिसमें ये सारी बातें आपको बताई गई है कि किस में क्या लगता है। और एक स्ट्रक्चर भी देख चुके होंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार से था, जिसमें ट्रांसलेशन करना था यहाँ पे, वह बाज़ार जाता है। वह बाज़ार जाता है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि हम लोग कर्ता, कर्म और मुख्य क्रिया, मेन जो हमारी ये 3 पार्ट हैं, कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया, इनके बारे में समझ लेते हैं कौन क्या है। कर्ता उसको कहते हैं जो काम को करने वाला होता है, ठीक है ना, जो क्रिया को करता है। और क्रिया तो जानते ही हैं, जैसे जाना, खाना पीना, रोना गाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, ये मुख्य क्रिया हैं, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे बाज़ार, वह बाज़ार जाता है, वह बाज़ार जाता है, तो बाज़ार क्या है? कर्म में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखें कि क्रिया जिसके लिए होती है, क्रिया जिसके लिए होती है वही कर्म होता है। तो क्रिया बाज़ार के लिए हो रही है, वह बाज़ार जाता है, यानी क्रिया जो हो रही है बाज़ार के लिए हो रही है, तो ये हमारा कर्म होगा, बाज़ार हमारा कर्म होगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ तो विद्यालय हमारा कर्म होगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पुस्तक हमारा कर्म होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास को भी आप देख लीजिएगा ताकि कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें पुरानी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, जो पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं क्या है। सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वह है जिसको कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट मीनिंग बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब हमारा क्या है? जाना मुख्य क्रिया हमारा जाना है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म को मतलब जान ही रहे हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है, गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? जाने का। जाने को बोलते हैं इंग्लिश में गो, और फर्स्ट फॉर्म में गो ही रहेगा, ठीक है, वेंट तो होगा नहीं, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे एस या एस भी है, तो मैंने यहाँ पे साफ सुथरा लिख दिया हूँ। यहाँ देखो, आई यू बहुवचन करता हो तो मुख्य क्रिया के साथ एस या इस नहीं लगाना है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो करता है ही है, आई यू या बहुवचन तो है नहीं, तो मुख्य क्रिया के साथ एस या इस तो लगाएंगे। यहाँ लिखा है आई यू बहुवचन करता हो तो मुख्य क्रिया के साथ एस या एस नहीं लगाना है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ही है, यहाँ पे कर्ता जो है ही है, इसलिए अपने को एस या एस लगाना है। यहाँ पे फिर आगे देखिए लिखा है से सभी कर्ता होने पर मुख्य क्रिया के साथ एस या एस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एस या एस लगाना है। एक बात और ध्यान रखना है, आप थोड़ा कन्फ्यूजन इस बात को होगी लेके कि एस कहाँ लगे, एस कहाँ लगे। तो ध्यान रखें कि मेन वर्ब जो हमारा होता है, इसका अंतिम शब्द यदि मान लीजिए ओ डबल ओ एस डबल एस एक्स सी एच एस एच, ठीक है, एस एच, और हाँ आदि हों, क्या हों? आदि हों, तो हम लोग ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। जैसे कि अब इसमें देखिए मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द क्या है? ओ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग ईएस लगाएंगे, क्योंकि इसका अंतिम शब्द क्या है? ओ है, तो यहाँ पर लगाएंगे ईएस, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद कर्म, ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कर्म है, बाजार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्केट। क्या लिखेंगे? मार्केट लिखेंगे। हिंदी में फुल स्टॉप इसको बोलते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप ये होता है। अगर किसी और जाते हैं तब हम लोग टू भी यूज़ करते हैं। कहीं से वापस आते हैं, जैसे रायपुर से आ रहे हैं तो फ्रॉम होगा वहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे चूँकि जा रहे हैं इसलिए टू लगाएंगे, तो ही गोज़ टू मार्केट होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव सेंटेंस अगर होता, नेगेटिव का स्ट्रक्चर वह देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं। किसकी मीनिंग बनाते हैं? सब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या DOES डज का यूज़ करते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया।
इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, और एस या एस नहीं लगाया जाता, ध्यान रखेंगे, एस या एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसके बाद लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसी एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। आगे देखिए, अब इस स्ट्रक्चर से संबंधित हमारा जो सेंटेंस है हिंदी में ये लिखा गया है यहाँ पे, वह बाजार नहीं जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक सेंटेंस के लिए है। सॉरी यहाँ पे, हाँ ये नकारात्मक के लिए तो नॉट लगाना ही भूल गए। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे NOT नॉट लगाएंगे। डू या डस के बाद नॉट लगाना ही है। डू डज में से किसी एक को लगाना ही, हमारा कर्ता बताएगा कि क्या लगाना है। इसके बाद नॉट लगाना है, थोड़ा स्पेस बना के आप इसको प्लस करके लिख देंगे ना, छूट गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कि उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है वह बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए वह बाजार नहीं जाता है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है सब्जेक्ट की मीनिंग बनाओ। सब्जेक्ट हमारा है वह, यहाँ लिखेंगे ही। इसके बाद डू डज में से क्या लगेगा ये कंफर्म कर लेते हैं पहले। डू डज में से क्या लगेगा, तो आई यू बहुवचन करता हो तो मुख्य क्रिया के साथ एस येस नहीं लगता है और हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, उस समय क्या होगा, डू लगता है। लेकिन अगर होगा शेष सभी कर्ता के साथ, मतलब आई यू बहुवचन कर्ता के अलावा, अगर आई यू बहुवचन करता है ना, जैसे दे वी ये सब बहुवचन है, और जैसे घोड़े घास खाते हैं, है ना, तो ये सारी, ये जैसे घोड़े हो गए, बहुत सारे हो गए, मतलब समझ रहे हैं ना बहुवचन का मतलब क्या हुआ। तो बहुवचन करता हो, आई यू करता हो, तो उस समय हम लोगों को डू यूज़ करना रहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय डू का उपयोग करते हैं। किंतु अगर इसके अलावा है, जैसे कि अब यहाँ पे अलावा में है, देखिए यहाँ पे क्या ही है, ही ना आई है, ना यू है, ना बहुवचन है, तो यहाँ पे आप डू नहीं लगाओगे, यहाँ पे डज लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा DOES डस। दोनों में से एक लगाना है, दोनों को नहीं लगा देना, एक लगाएंगे। फिर नॉट लगाना ही है, नॉट लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना, ठीक है, क्या है, जाना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गो। अब यहाँ पे एस या एस मना किया गया है आपको, एस या एस नहीं लगाना है, तो बिल्कुल इसमें एस या एस नहीं लगाना है। यहाँ गोज होगा बट यहाँ नहीं होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय एस या एस हटाया जाता है, नहीं रहता है, ठीक है। तो ही डज नॉट गो और टू मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से बनाना है। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए, तो ये तो दो पूरा हो गए। अभी दो सेंटेंस और बचे हुए हैं, एक इंट्रोगेटिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दोनों मिक्स है, ठीक है। इसको आराम से आप लिख लीजिए और 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में देखिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना भी आपको आसान लगने लगेगा। सोचेंगे एक बार हमने बता दिया और आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। साइकिल चलाने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि हमने बता दिया क्लच ऐसे चलाना है, ऐसे पैडल मारना है, आप सीख जाओगे, ऐसे नहीं सीखोगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं अगला मैं इसमें मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता, जैसे कि ये देखिए, क्या वह बाजार जाता है, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या, इसके लिए डू या DOES, डस फर्स्ट में लिखते हैं, DOES है ना, ध्यान रखेंगे ES है। इसके बाद सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ही लिख लिया है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। इसके बाद एस या इस इसमें भी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट की मीनिंग बनाना है। इसके बाद बचे कुछ एक्सेट्रा जितने भी होंगे उनको लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं। खैर इसमें मैं हिंदी में नहीं लिया था निगेटिव वाला, इस बार देखते हैं, लिख देते हैं, उसी को लिख देता हूँ मैं। क्या वह बाजार जाता
है। तो इसमें सबसे पहले देखिए डू डज में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट बताएगा कि क्या लगेगा। तो सब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, ये ही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि ही के साथ ही ना आई है, ना यू है, ना बहुवचन है, तो इसमें डू न लगा के डज लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा DOES। अब सोचिए यहाँ मिस्टेक क्या है। अब ये बड़ा लेटर हो गया ना, इसको आपको स्मॉल लिखना है। अब एच को आप क्या करिए, छोटा करके ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया, डू सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब क्या है आपका, मेन वर्ब है गो है, SES तो लगाना नहीं है। टू मार्केट, क्या होगा, मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है, बताइए। नहीं क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूँ, आपके भ्रम का, ठीक है, कम कर सकूँ। निवारण कैसे होगा, पूर्णतः निवारण तो हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए, सॉरी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर दोनों है, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या वह बाजार नहीं जाता है, यहाँ क्या भी लगा है, नहीं भी लगा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या DOES लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे, इसके बाद नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की मीनिंग बनाना है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद बचे कुछ चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले डू या डज में से कोई लगेगा, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा ही है। इसका अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ पहले, क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है। तो पहले आप ही लिखेंगे, अब ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे DOES। अब ये गलत हो गया, इसको आप छोटा करके लिखिए, ठीक है। बार बार मैं क्यों गलत करके सही कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, आप सीखो कि यहाँ पे बड़ा लेटर नहीं करना है, ठीक है। आई अगर अकेला है बड़ा कर सकते हो, बाकी को छोटा करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ही के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट तो हो गया, पहले इसमें से जो यूज करना था कर लिए हमने, सब्जेक्ट लिख लिए हमने, फिर नॉट लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब हमारा है गो, ठीक। इसके बाद टू हो जाएगा मार्केट, क्लियर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा डज ही नॉट गो टू मार्केट। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ठीक है। तो कुछ सेंटेंस खुद से करने का कोशिश करें, ऐसे सेंटेंस जो कि इसी टेंस के हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत अगर आती है तो बताइए, ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। 10th वालों के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, एक नंबर के आते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए ही आता है। फिर डू एज डायरेक्टेड में बहुत सारे पूछा जाता है, एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलना रहता है, एक टेंस में ही इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बदलना रहता है, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अगर वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, जितने भी ग्रामर पढ़ना है तो बने रहिए इस चैनल पे, मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। और इनको विशेष कर ध्यान रखेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर नए हमारे चैनल पे होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर क्लास समझ में आती है तो लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी जो चीज़ें अगर समझ में ना आई हों तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है ताकि आप वहाँ पे कुछ बोल सको, बता सको।